दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का वो दिल दहला देने वाला महासंग्राम देकर अभी तक रोमांच से कांप रहे हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आज जो खबर सामने आई है उसने पूरे क्रिकेट जगत में भूकंप ला दिया है और हर फैन की धड़कन को तेज कर दिया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जैसे ही सुपर 8 का खतरनाक और सांस रोक देने वाला मुकाबला समाप्त हुआ, वैसे ही एक और विस्फोटक फैसला सामने आते ही हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि भारतीय टीम के हेड कोच महान गौतम गंभीर और कप्तान खतरनाक सूर्यकुमार यादव ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस फैसले ने ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक और पूरे क्रिकेट दुनिया में सनसनी फैला दी, क्योंकि टीम से अचानक ईशान किशन सहित 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका दे दिया गया जो अब तक केवल किनारे बैठकर पानी पिलाते नजर आ रहे थे। इस खबर ने हर फैन के मन में हजार सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेना पड़ा? क्या टीम के अंदर कोई तूफान उठ चुका है, या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले सुपर 8 मुकाबले के लिए कोई गुप्त रणनीति तैयार की गई है जिसने सबको हैरान कर दिया? अब सूत्रों की माने तो ये फैसला भविष्य की बड़ी जंग को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि टीम प्रबंधन अब किसी भी तरह की कमजोरी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेंगे उन्हें तुरंत बाहर बैठना पड़ेगा, चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यही कारण है कि अब उन खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई है जिन्हें पहले कोई नहीं पूछ रहा था, और अब वही खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरकर इतिहास बदलने का मौका पाने वाले हैं। ये मुकाबला अब और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बन चुका है, क्योंकि अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कौन खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा और कौन बाहर बैठकर केवल इंतजार करेगा। दोस्तों, इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय टीम को नई ऊर्जा दी है, बल्कि विरोधी टीमों में भी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्या ने मिलकर ऐसा खास प्लान तैयार किया है जो जिम्बाब्वे की मजबूत बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी को सीधा टारगेट कर रहा है। अब टीम में नए बदलावों की चर्चा हर तरफ है। जहां पहले कुछ बड़े नामों पर भरोसा किया जाता था, अब वहां प्रदर्शन के आधार पर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे हर खिलाड़ी में नई लगन और मेहनत का जज्बा पैदा हो गया है। ये बदलाव न सिर्फ वर्तमान मैच के लिए हैं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की रणनीति को मजबूत बनाने के लिए हैं, ताकि कोई भी कमजोर कड़ी न रह जाए और भारत लगातार जीत की राह पर आगे बढ़ सके। अब बात करें इस खास मुकाबले की, तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये सुपर 8 का रोमांचक मैच 26 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे भारतीय समय अनुसार M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जहां टॉस 6:30 बजे शाम को होगा। और इस मुकाबले को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर या फिर मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो चेन्नई की ये पिच धीमी और स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है, जहां पहली पारी में औसत स्कोर 160 से 170 के आसपास रहता है। बल्लेबाजों को शुरू में थोड़ी सुविधा मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच सूखती जाती है और स्पिनरों को अच्छी मदद मिलती है। चेज करने वाली टीम को दबाव झेलना पड़ सकता है, जबकि ओस का फैक्टर फरवरी की रात में कम रहता है, जिससे टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है, ताकि स्पिनर्स दूसरी पारी में घातक साबित हों। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 में कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे केवल 3 में कामयाब रहा है। भारत की ताकत बल्लेबाजी की गहराई और अनुभवी गेंदबाजों में है, जबकि जिम्बाब्वे ने कभी कभार चौंकाने वाले प्रदर्शन किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत का दबदबा साफ दिखता है। खासकर हाल के सालों में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू और विदेशी दोनों सीरीज में शानदार जीत हासिल की है। जैसे 2024 की सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज की गई थी, जिससे पता चलता है कि भारत इस मुकाबले में भारी फेवरेट है। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम भी सुपर 8 में स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई है, और वे भारत के खिलाफ कोई बड़ा उलटफेर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब इन नए बदलावों पर गौर करें तो गंभीर और सूर्या का ये प्लान इतना खास है कि विरोधी टीमों के कोच और खिलाड़ी भी हैरान है, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर तरोताजा रखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन अनकहे हीरो को मौका दिया जा रहा है, जिनकी मेहनत अब रंग ला रही है। ये फैसला दिखाता है कि भारतीय टीम प्रबंधन अब केवल नामों पर नहीं, बल्कि फॉर्म और फिटनेस पर पूरा भरोसा कर रहा है, जिससे टीम की बैलेंस बेहतर हो गई है और हर पोजीशन पर मजबूत विकल्प उपलब्ध है। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मैच इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत यहाँ जीत हासिल कर लेता है तो सेमीफाइनल की राह और आसान हो जाएगी और पूरे टूर्नामेंट
में भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी। फैंस की बात करें तो हर कोई इस फैसले से उत्साहित है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि ये बदलाव टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जिम्बाब्वे जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भारत का प्रदर्शन और भी धमाकेदार होगा। अब हर फैन इंतजार कर रहा है कि मैच के दिन क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि ये प्लान इतना चौंकाने वाला है कि जिम्बाब्वे की पूरी टीम सतर्क हो गई है और वे भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं ताकि भारत के इस नए रूप का सामना कर सके। दोस्तों, पूरी सच्चाई यही है कि भारतीय क्रिकेट में ये दौर नई शुरुआत का है, जहां प्रदर्शन ही सब कुछ है और कोई भी खिलाड़ी बिना मेहनत के जगह नहीं बना सकता। इस फैसले ने न सिर्फ बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को प्रेरित किया है, बल्कि पूरे टीम में एक नई स्पिरिट पैदा कर दी है, जो आने वाले मैचों में साफ दिखेगी। अब जब 26 फरवरी को चेन्नई की पिच पर भारत उतरेगा, तो हर कोई देखना चाहेगा कि ये नया प्लान कितना सफल साबित होता है और क्या भारत जिम्बाब्वे को आसानी से हराकर अपना दबदबा कायम रख पाता है या फिर कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये मुकाबला इतना रोमांचक होने वाला है कि आप अपनी सीट से नहीं हिल पाएंगे और हर गेंद, हर रन पर आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से कवर किया है, जो आपको क्रिकेट के इस महासंग्राम के लिए पूरी तरह तैयार कर देगी। और याद रखिए, अगर आप ट्रू ब्लू इंडियन फैन हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स आपको मिलती रहे और हम साथ साथ क्रिकेट का मजा ले सके। ये बदलाव न सिर्फ एक मैच के लिए बल्कि पूरे विश्व कप की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि जब टीम इतनी मजबूत और संतुलित हो जाती है तो कोई भी विरोधी टीम उसका सामना करने में दिक्कत महसूस करती है। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, भारत की स्पिन और पेस अटैक अब और भी घातक होने वाला है और फील्डिंग में भी नई ऊर्जा दिखेगी, जिससे विरोधी रन बनाने में मुश्किल महसूस करेंगे। कुल मिलाकर ये फैसला भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और फैंस को उम्मीद है कि इससे भारत एक बार फिर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लेगा। अब इंतजार सिर्फ मैच का है, जहां सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हर कोई इस प्लान की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि गंभीर और सूर्या ने सही समय पर सही कदम उठाया है, जो टीम को चैंपियन बनाने की ओर ले जाएगा। दोस्तों, इस तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हर अपडेट को मिस न कीजिए, क्योंकि क्रिकेट का ये सफर अभी और रोमांचक होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके प्लेइंग 11 में चुने गए उन सभी 11 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाल मचाने के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 के उन खास खिलाड़ियों की जो टीम को मजबूती प्रदान करने वाले हैं और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पहले स्थान पर संजू सैमसन के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी आक्रामक और पावरफुल बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग और फुटवर्क है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक। जो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके प्लेइंग 11 में चुने गए उन सभी 11 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाल मचाने के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 के उन खास खिलाड़ियों की जो टीम को मजबूती प्रदान करने वाले हैं और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पहले स्थान पर संजू सैमसन के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी आक्रामक और पावरफुल बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग और फुटवर्क है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक, जो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक था। साथ ही उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 22 रन मात्र 8 गेंदों पर बनाए, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 23.91 के साथ स्ट्राइक रेट 148.84 रहा है, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 111 रन है। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को तेज शुरुआत देती है और मिडल ओवर में रन रेट को ऊंचा रखती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी पावर से शुरुआती ओवरों में बड़े स्कोर बना सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है। उनकी फील्डिंग और विकेट कीपिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे तेज स्टंपिंग और कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं।
कुल मिलाकर संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। दूसरे स्थान पर ईशान किशन के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपने विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग और फुटवर्क है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन मात्र 40 गेंदों पर और नामीबिया के खिलाफ 61 रन मात्र 24 गेंदों पर, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 30.44 के साथ स्ट्राइक रेट 144.76 रहा है, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 103 रन है। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को तेज शुरुआत देती है और मिडिल ओवर में रन रेट को ऊंचा रखती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी पावर से शुरुआती ओवरों में बड़े स्कोर बना सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है। उनकी फील्डिंग और विकेट कीपिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे तेज स्टंपिंग और कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर ईशान किशन एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। तीसरे स्थान पर सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी 360 डिग्री और इनोवेटिव बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे हर ओवर में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और यूनिक शॉट्स के साथ स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट वैरायटी है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है न्यूजीलैंड सीरीज में औसत 80.66 के साथ 244 रन और कप्तानी में शानदार प्रदर्शन, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 37.59 के साथ स्ट्राइक रेट 164.30 रहा है, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 117 रन है। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को मिडिल ओवर में रन रेट को ऊंचा रखती है और अंतिम ओवरों में फिनिशिंग देते हैं। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी इनोवेटिव शॉट से मिडिल ओवरों में बड़े स्कोर बना सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो अपनी मेहनत, फॉर्म और कप्तानी से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं और कप्तान के रूप में शांत निर्णय लेकर टीम को आगे ले जाते हैं। चौथे स्थान पर तिलक वर्मा के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी संतुलित और पावरफुल बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे मिडिल ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ टाइमिंग, प्लेसमेंट और पावर हिटिंग है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है 120 नाबाद, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है।
उनका T20I करियर औसत 46.03 के साथ स्ट्राइक रेट 141.80 रहा है, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 120 रन है। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को स्थिरता के बाद तेज रन रेट देती है और मिडिल ओवर में स्कोर को ऊंचा रखती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी प्लेसमेंट से मिडिल ओवरों में बड़े स्कोर बना सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर तिलक वर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत, फॉर्म और कप्तानी से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। 5वें स्थान पर अक्षर पटेल के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी ठोस बल्लेबाजी और इकोनॉमिकल गेंदबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी शैली ऐसी है कि वे मिडिल ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और विकेट लेकर या रन रोकर स्कोर बोर्ड को नियंत्रित रखते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ एक्यूरेट स्पिन, लाइन लेंथ और उपयोगी बल्लेबाजी है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं, जिसमें शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन देकर 2 विकेट और उपयोगी बल्लेबाजी, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर बल्लेबाजी औसत 18.42 के साथ स्ट्राइक रेट 134.10 और गेंदबाजी में 92 विकेट औसत 21.15, इकोनॉमी 7.30 रहा है, जिसमें कई 3 विकेट स्पेल शामिल हैं। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को मिडिल ओवर कंट्रोल देती है और बल्ले से भी जरूरी रन जोड़ती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी स्पिन से मिडिल ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं और बल्ले से फिनिशिंग दे सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है या लक्ष्य बचाया जा सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर अक्षर पटेल एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी ऑलराउंड खेल हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं और विकेट लेते हैं, बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। 6ठे स्थान पर शिवम दुबे के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी पावरफुल और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे मिडिल ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग और फुटवर्क है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है नीदरलैंड्स के खिलाफ 66 रन मात्र 31 गेंदों पर, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 29.07 के साथ स्ट्राइक रेट 153.25 रहा है, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 66 रन है। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को मिडिल ओवर में तेज रन रेट देती है और अंतिम ओवरों में फिनिशिंग देते हैं। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी पावर से मिडिल ओवरों में बड़े स्कोर बना सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है। उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे उपयोगी विकेट और शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर शिवम दुबे एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं।
7वें स्थान पर हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी शैली ऐसी है कि वे हर ओवर में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और विकेट लेकर या बड़े शॉट्स से स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, वेरिएशंस और लीडरशिप है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं, जिसमें शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ 16 रन देकर 2 विकेट और उपयोगी बल्लेबाजी, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर बल्लेबाजी औसत लगभग 29 के साथ स्ट्राइक रेट 140 प्लस और गेंदबाजी में 110 विकेट औसत 26.48 रहा है। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को मिडिल और डेथ ओवर में कंट्रोल देती है और बल्ले से फिनिशिंग देती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं और बल्ले से बड़े स्कोर बना सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है या लक्ष्य बचाया जा सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी ऑलराउंड खेल हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं और विकेट लेते हैं, बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। 8वें स्थान पर रिंकू सिंह के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी फिनिशिंग और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे अंतिम ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग और क्लच परफॉर्मेंस है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है शानदार अर्धशतक, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 41.56 के साथ स्ट्राइक रेट 156.47 रहा है, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 69 रन है। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को डेथ ओवरों में फिनिशिंग देती है और रन रेट को ऊंचा रखती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की स्पिन और पेस अटैक के खिलाफ वे अपनी पावर से अंतिम ओवरों में बड़े स्कोर बना सकते हैं, जिससे टीम का कुल स्कोर 180 या उससे ऊपर पहुंच सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर रिंकू सिंह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। 9वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी घातक और प्रिसाइज गेंदबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी गेंदबाजी शैली ऐसी है कि वे पावर प्ले और डेथ ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और विकेट लेकर स्कोरबोर्ड को रोकते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ यॉर्कर्स, वेरिएशंस और स्विंग है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार स्पेल डाले हैं, जिसमें शामिल है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन देकर 3 विकेट, जो उनकी घातक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 18.63 के साथ इकोनॉमी 6.53 रहा है, जिसमें 111 विकेट शामिल हैं। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को कम स्कोर पर रोकती है और विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के खिलाफ वे अपनी यॉर्कर्स से डेथ ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं, जिससे विरोधी टीम का कुल स्कोर 150 के नीचे रह सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी बल्लेबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं।
10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी स्विंग और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी गेंदबाजी शैली ऐसी है कि वे पावर प्ले और डेथ ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और विकेट लेकर स्कोरबोर्ड को रोकते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ स्विंग, वेरिएशंस और एक्यूरेसी है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार स्पेल डाले हैं, जिसमें शामिल है न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 रन देकर 5 विकेट, जो उनकी घातक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 19.21 के साथ इकोनॉमी 8.50 रहा है, जिसमें 121 विकेट और एक 5 विकेट हॉल शामिल हैं। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को पावर प्ले में ब्रेक थ्रू देती है और डेथ में रन रोकती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के खिलाफ वे अपनी स्विंग से शुरुआती और अंतिम ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं, जिससे विरोधी टीम का कुल स्कोर 150 के नीचे रह सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर अर्शदीप सिंह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी बल्लेबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। 11वें स्थान पर कुलदीप यादव के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी रिस्ट स्पिन और घातक गेंदबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी गेंदबाजी शैली ऐसी है कि वे मिडिल ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और विकेट लेकर स्कोरबोर्ड को रोकते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ गुगली, फ्लाइट और टर्न है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार स्पेल डाले हैं, जिसमें शामिल है 25 रन देकर 5 विकेट, जो उनकी घातक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 13.75 के साथ इकोनॉमी बेहतरीन रहा है, जिसमें 95 विकेट और 2 5 विकेट हॉल शामिल हैं। वे मैच जिताने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी शैली टीम को मिडिल ओवर में ब्रेक थ्रू देती है और विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखती है। इस मैच में जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के खिलाफ वे अपनी रिस्ट स्पिन से मिडिल ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं, जिससे विरोधी टीम का कुल स्कोर 150 के नीचे रह सकता है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं, जहां वे शानदार कैच से विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। कुल मिलाकर कुलदीप यादव एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी बल्लेबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।